जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा क्लास है चतुर्भुज के ऊपर। और चतुर्भुज से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब आज हम यहाँ क्लियर कर लेंगे। इस वीडियो में केवल आपको फार्मूले बताए जाएंगे। फार्मूले पर आधारित प्रश्न इस वीडियो के बाद या फिर जितने भी फार्मूले हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने वृत्त और त्रिभुज, जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं, जितनी भी प्रकार की वृत्त से फार्मूले बन सकते थे, वो सभी फार्मूलों की हमने चर्चा किया है। फार्मूलों को हमने आपको प्रूफ करके नहीं दिखाया है, लेकिन ये बताया है कि परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, हाइट क्या होता है, रेडियस क्या होता है। इस प्रकार की सारी चीजों को हमने बेसिक से कंप्लीट किया है। आज हम करने वाले हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज में कंप्लीट करेंगे कि वर्ग, आयत, है ना, और जितने भी प्रकार के हमारे सबलम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है, इस सब पे चर्चा करेंगे क्योंकि सबसे कहीं ना कहीं प्रश्न बनता ही है। ठीक है, तो क्लास को ठीक है, चलिए। चतुर्भुज, सबसे पहले ये सिंपल चतुर्भुज है। किसी भी चतुर्भुज पर आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं, इस फार्मूले को अपना सकते हैं। हम सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे ए, बी, सी और डी। ठीक है, परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर घेरा का लंबाई, है ना। चारों ओर घेरा क्या हो जाएगा इसमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, इसका परिमाप हुआ। मतलब हमने यहां से स्टार्ट किया और इस प्रकार से होते होते पूरा एक चक्कर वापस ए पर आए, तो इसकी हमने लंबाई ज्ञात कर ली। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा। ठीक है, अब हम क्या देने वाले हैं, ये देखिए H2 और ये हम H1 ले लेते हैं। एक चतुर्भुज पर हमने एक विकर्ण डाला है AC, AC विकर्ण डाला है। अब इसका हम क्षेत्रफल यहीं से ज्ञात करने वाले हैं। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AC इंटू H1 इंटू H2। तो H1 और H2 क्या है, तो ये हमारे लंब है ना। हमने क्या डाला है, लंब डाला है। किसी एक कोण से डायगोनल पर हमने लंब डाला है, उसी को कहते हैं H1 और H2। ये क्षेत्रफल निकालने की विधि है, सूत्र है। अब हम चतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्भुज में वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्ग क्या चीज होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं का लंबाई एक हो, है ना, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई, इसका साइज एक ही हो, उसको हम वर्ग कहते हैं। और ये दोनों आपस में समानांतर भी होनी चाहिए। दो कंडीशन है, चारों भुजाओं की लंबाई सेम हो प्लस वो आपस में समानांतर। ठीक है, चलिए ए, बी, सी और डी। क्योंकि वर्ग है इसलिए सभी भुजाओं की लंबाई हम ए मानकर चलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक हमने डायगोनल भी बना लिया है, D1 और D2। भुजा हो जाएगा ए, परिमाप हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। क्या इसको मैं शॉर्ट में 4a लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका होता है लंब बटा या फिर लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो ए इंटू ए। इसको और क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर शॉर्टकट में। विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, है ना। किसी एक त्रिभुज को ले लीजिए, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। जैसे डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लंब भी यही है और आधार भी यही है। आगे और सॉल्व करेंगे तो डी का जो स्क्वायर है हटके अंदर वाले में चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंदर कितने ए स्क्वायर होंगे, इतने। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2a²। ठीक है, 2a² हमको अंदर मिल जाएगा। इस 2a² को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस 2a² को यदि हम बाहर निकालेंगे तब ये एक बाहर निकलेगा। ठीक है, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं कुछ इस साइड सॉल्व कर रहा हूँ इसको अंदर में। d इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2a²। ठीक है, इस 2a² को मैं क्या लिख सकता हूँ, d बराबर 2 √a इंटू ए लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तब ये क्या हो जाएगा मेरा, क्योंकि रूट से बाहर आ रहा है तो जोड़ा बनना चाहिए, इस ए का जोड़ा बन गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो a √2। ये हमारा d की वैल्यू निकल गई, d मतलब विकर्ण।
अब फिर से इसमें अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी, जिस प्रकार हमने त्रिभुज में देखा था। तो सबसे पहले अंतःवृत्त मतलब जो चतुर्भुज जो वर्ग के अंदर है ना, और ऐसा अंदर है जिसकी चारों भुजाओं को वृत्त कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, वो अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या किसको बोलेंगे? जो चतुर्भुज के बाहर हो और जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को कहीं ना कहीं टच करते हो, वो परिवृत्त की परिवृत्त कहलाती है। इसी वृत्त का हमको त्रिज्या निकाला है। अब चलिए देखते हैं, हम अंतःवृत्त की बात करते हैं। तो अंतःवृत्त में ये केंद्र का कोई बिंदु होगा, है ना। क्या हमने एक जो व्यास खींचा है, क्या वो हमारी लंबाई इस भुजा के बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। यदि भुजा के बराबर है तो यहाँ को हम a/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको भी a/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं a/2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगा वो होगा a/2 होगा, ठीक है, a/2 होगा। अब देखते हैं परिवृत्त की त्रिज्या क्या है। अब हम परिवृत्त की त्रिज्या के बारे में समझ करें। अब परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए मैंने इसमें एक डायगोनल लगा दिया। डायगोनल लग गया ना, देखिए एक बार, ये डायगोनल लग गया। इस डायगोनल का आधा जो होगा वो मेरी बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी। डायगोनल का जो आधा होगा वो क्या होगा? बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी। डायगोनल क्या है? a√2/2। ये मेरे बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो गई। कभी कभी इसको हमको क्या पूछा जाता है? अनुपात पूछा जाता है कि अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है। तो अनुपात निकाल लेते हैं, R अनुपात कैपिटल R, ठीक है। ये हो गया a/2, इधर हो जाएगा a√2 और ये 2, ठीक है। नीचे से 2 काट दिए, नीचे से 2 काट दीजिए, यहाँ से a काट दिए और यहाँ से a काट दिए, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास? 1/√2। ये हो गया अंतः और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात हो गया। तो ये हमने वर्ग कंप्लीट किया। इसी प्रकार हम आयत देखते हैं कि आयत में किस प्रकार से सूत्र याद करते हैं। ये आयत होगा। आयत क्या चीज है? सेम है, सारे कोण 90 अंश में होंगे, बशर्ते ये है कि सारे भुजाएं एक नहीं होगी, है ना। इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई बराबर होगी और चौड़ाई 12% बराबर होगी, ठीक है। तो ये ए बी सी डी, जिस प्रकार से आप इसका नाम देना चाहें, ठीक है। तो ये बराबर होगा और ये बराबर होगा लंबाई में, और ये अलग होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एक लंबाई एक चौड़ाई कर लेता हूँ, इसको L मान लेता हूँ और इसको वृत्त मान लेता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार L हो जाएगा और ये वृत्त हो जाएगा। परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर की घेरा। भुजा सबसे पहले मान लीजिए, इसमें लंबाई और मैंने चौड़ाई माना। परिमाप क्या हो जाएगा? L प्लस B, इसका मतलब हो जाएगा 2L प्लस 2B, या फिर और शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो 2L प्लस B। तो ये हो गया मेरा परिमाप का सूत्र। क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू B, लंबाई गुना चौड़ाई। विकर्ण क्या होगा? ये विकर्ण है इसका, ठीक है। ये इसका विकर्ण है, जैसे जिस उसमें विकर्ण निकाले थे, है ना। क्या कैसे निकाले थे विकर्ण? उसमें हम पाइथागोरस लगा के विकर्ण निकाले थे। इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे तो d हो जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा L² और B²। इस प्रकार हम इसमें विकर्ण निकालना था, ठीक है। ज्यादा दिक्कत होगा तो आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। सेम मैंने पाइथागोरस ही लगाया है, बाकी अलग से इसमें कुछ नहीं किया है। अब इसमें आता है अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, ये जो अंतःवृत्त है, क्या इसका जो हमने व्यास खींचा है कि लंबाई के बराबर है क्या? क्या ये लंबाई के अनुदिश है क्या? बिल्कुल है। तो क्या मैं लंबाई का आधा करूं तो मुझे अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी, है ना। लंबाई से मुझे चाहे इसको लंबाई माने चौड़ाई माने, मतलब एक ही है, बस उसका बाद आधा करना है। परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए मुझे एक डायगोनल लगाना होगा, तो डायगोनल का जो आधा होगा वो परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। डायगोनल क्या है मेरे पास? L² प्लस B² अंडर रूट अपॉन 2। ये हो गया मेरा परिवृत्त की त्रिज्या हो गई। अब अगला है चतुर्भुज या फिर आयत, है ना। कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि जब हम आयत को मोड़े, है ना, यदि हम आयत को मोड़ते हैं, जैसे एक आयत है, यदि हम उसको लंबाई के अनुदिश मोड़ देते हैं या फिर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ देते हैं, तब ये किस प्रकार से बनता है? यदि हम देखिए, मैं ABCD मान लेता हूँ, A B और C E और D। यदि मैंने यह D को D से पकड़कर C से अगर घुमा दिया तो ये छोटा कुछ इस प्रकार से आपको बेलन बनेगा। और यदि मैंने A से लेके
डी डी तक घुमा दिया पकड़ के, या फिर इस ए वाले शीर्ष को मोड़कर इस डी में मिला दिया, तो कुछ इस प्रकार से मेरा बेलन बनकर तैयार हो जाएगा। प्रश्न कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि बेलन भी से पूछी जाती है, ठीक है, बेलन इसमें पूछी जाती है। तो देखिए जब हम लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं, ठीक है, लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको एक वृत्त बनता दिखाई देगा, ये वृत्त बना, ठीक है, एक वृत्त बन गया। ये कैसे बना है, ये छोटा वाला किस चीज का है, छोटा वाला किस चीज का है ये, तो जैसे ही मैंने इसको मोड़ा तो छोटा वाला मेरा इसको मैं लंबाई मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जो इसकी जो हाइट होगा, हाइट क्या कहलाएगा, ये बी मेरा हाइट हो जाएगा, एच इक्वल टू बी हो जाएगा। और परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप इस त्रिभुज का परिमाप पूछा जाएगा ना, सॉरी त्रिभुज बोलता हूँ, इस वृत्त का परिमाप पूछा जाएगा मुझे, है ना। जो बेलन बनेगा, जो बेलन के मुख और आगे और पीछे के किसी एक का परिमाप मुझे पूछा जाएगा, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर हो जाएगा इस पूरी एल की लंबाई, इस एल की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी पहली स्थिति में, है ना। तो ये क्या है, मेरा पहला स्थिति था। अब मैं इसी का दूसरा स्थिति आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी का दूसरा स्थिति देखा जाएगा, यदि हम इसको कुछ इस प्रकार से मोड़ते, ए से लेके यदि मैं डी तक मैंने मोड़ दिया, है ना, तो लंबाई अब मेरा क्या बन गया, एल, है ना। तो मेरा हाइट अब क्या बन गया, मेरा हाइट बन गया एल, ठीक है। अब त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो 2 पाई आर बराबर अब हो जाएगा मेरा बी, ठीक है। तो अब ये गोले वाला, जो गोला वाला दिख रहा है, ये गोला वाला, ये कौन सा बन जाएगा मेरा, ये वाला गोला बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं या फिर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाता है, तो हाइट और इसकी परिमाप आपको इसमें पूछी जाएगी। अब चलते हैं समचतुर्भुज के पास। समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से दिखते हैं जैसे इमेज में बनाया गया है, ठीक है। समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से दिखता है जिस प्रकार इसमें इमेज में बनाया गया है। अब देखिए समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। सबसे पहले हम इसको रैम्बस में बोलते हैं ना, समचतुर्भुज को रैम्बस बोलते हैं। ये ए बी सी और ये डी, ठीक है। जो समचतुर्भुज है, यदि इनकी जो विकर्ण खींचेंगे, ये आपस में सभी 90 कोण पर मिलेंगे, ठीक है। ये 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा और ये भी 90 अंश होगा, ठीक है। अब इसका परिमाप पूछा जाएगा। स्टार्ट लिखा है समचतुर्भुज, है ना। समचतुर्भुज में ये ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, या भी चारों ए है तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a। अब इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा, ठीक है। इसका क्या पूछा जाएगा, आपको क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल है आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई को हम इसमें क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। आधार गुणित ऊंचाई किसका, हाफ का, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2, ठीक है। आधार गुणित ऊंचाई, सॉरी ये मैं त्रिभुज का निकाल दिया था, 1/2 हो जाएगा। दूसरी बात, आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला हो, ये तो हो गया आधारभूत ऊंचाई से, दूसरा और क्या बन सकता है, तो 1/2, ठीक है, d1 इंटू d2। अब d1 इंटू d2 क्या है, ये d1 मान लीजिए एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल को d2 मानिए, ठीक है। तो दोनों डायगोनल को इंटू करके हम यदि आधा करते हैं, दोनों डायगोनल की लंबाई को गुणा करके आधा करते हैं, तब भी हमारे इसमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। चलिए इसमें डी, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये देखिए। समानांतर चतुर्भुज ये होता है इसमें आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और ये कुछ इस प्रकार से टेढ़ा होता है, ठीक है। ये ए बी सी और ये डी। यदि ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है, सॉरी ये बी है तो ये भी बी होगा, और ये इसमें हाइट लगाया गया है और ये इसका डायगोनल है, ठीक है। परिमाप क्या निकालेंगे, तो एल प्लस बी प्लस बी, सिम जैसे उसमें निकालते थे, ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा परिमाप हो जाएगा, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2l प्लस बी। क्षेत्रफल निकालना है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या फिर ये हाइट हो गया, यहाँ पे हाइट है ना, तो ये हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई इज इक्वल टू बी इंटू एच। बी इंटू एच से हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बी इंटू एच इसका क्षेत्रफल निकालना है,
लेकिन याद रखिएगा जहां हमको बेस लेना है उसी को लेना है, ठीक है। यदि हमने यहाँ हाइट लगाया है तो ये वाला बेस लेना है। कई बार यदि हम ऐसे हाइट लगा सकते हैं, है ना, ऐसे भी हाइट लगा सकते हैं, ऐसे हाइट लगा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से भी ऐसा हाइट लगा सकता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यदि मैंने इसको हाइट 2 कर दिया तब क्या होगा, मेरा हाइट 2 करूंगा तो मुझे बेस एल को लेना पड़ेगा, तो एल इंटू H2। इस प्रकार से आप क्षेत्रफल इसमें निकालेंगे। अगला हमारा लास्ट है सबलम चतुर्भुज। सबलम चतुर्भुज में क्या होता है, दो भुजाएं समानांतर होती है, ठीक है। दो भुजाएं समानांतर होती है इसमें, और दो भुजाएं जो एक दूसरे के विपरीत होती है, और बीच बीच में हाइट होगा ए बी सी और डी, ये इसका हाइट है। परिमाप निकालना है तो इसकी सभी भुजाओं का जो योग है अलग अलग होगा, आपको अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। ए बी सी और डी में कुछ मान के चलता हूँ, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस प्रकार से। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा कौन सी है, तो ये भुजा समानांतर है, ये आपस में दोनों समानांतर है। ए बी और डी सी समानांतर है, तो इन दोनों का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस डी सी, ठीक है, इंटू हाइट, इंटू आपको हाइट लगाना है, ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकालना है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना हाइट। इस प्रकार आप सबलम चतुर्भुज की ऊंचाई सॉरी क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।